क्लास पर। तो आज के वीडियो में महत्वपूर्ण सामान्य यानी कि 25 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश जहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ये पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में कौन सा देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड एक देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? तो एमरल्ड पश्चिम अफ्रीका का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर सबसे बड़ा बंदर पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व में काले रंग के हंस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए अगला प्रश्न देखें। कौन सी मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है? तो एशिया की कार्डक मछली है जो पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है। एशिया जो कि एक महाद्वीप है सबसे बड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है डैक हॉक। 180 मील प्रति घंटा की दूरी से उड़ सकता है डैक हॉक। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। विश्व का सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? तो बेगेग बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी है विश्व का। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, सबसे बड़ा सर्फ कौन सा है? तो पाइचस लंबाई 33 फुट का है सबसे बड़ा सर्फ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8वें नंबर का। विश्व का कौन सा पहला सोनाली बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ था? तो ये लुई ब्रेटेन 26 जुलाई 1978 में पैदा हुआ था, जो कि पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संसार का सबसे बड़ा केंचुआ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है में, जिसकी लंबाई 12 फुट और मोटाई 10 इंच है। अगला क्वेश्चन देखें। मानव के लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितने दिन की होती है? तो ये 120 दिन की होती है लाल रक्त सेल की आयु। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा कागज़ तैयार करने वाला टैगा प्रदेश कौन सा है? तो ये कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा कागज़ तैयार करने वाला कनाडा की राजधानी है ओटावा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 12, ऊतकों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी। ऊतकों के विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन हैं जो पीडीएफ में कवर किए गए ये सभी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता? तो नाखून है जो मनुष्य के भी आग में नहीं जलते। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 15, रक्तदाब नियंत्रण करने में कौन सा तत्व सहायक है? तो सोडियम, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 16वें नंबर का। हरे पौधे को कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 तत्वों की आवश्यकता होती है हरे पौधों को। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखें 19वें नंबर का। संकल्प परियोजना किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो एड्स उन्मूलन से संकल्प परियोजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समुद्री जल में लवण की मात्रा
का कितना प्रतिशत है, तो 3.5% समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, टिक्का रोग किस फसल में से संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। अगला प्रश्न देखें 22वें नंबर का, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण होता है, तो दस्ता की कमी से होता है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जस्ते की कमी से होता है धान में। अगला क्वेश्चन है बोरबेरा मेलकटोनिक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का पे एक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट प्राय कौन सी अवस्था में अधिक हानि पहुंचाते हैं, तो कैटरपिलर अवस्था में ही फसलों को अधिक हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जीवत ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो ये फ्लोएम जैव पोषक का कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही देखें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।